नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से वास्तु विचार चैनल पर। दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूलकर भी 5 काम कभी मत करना, वरना बर्बाद हो जाओगे। करोड़पति लोग भी सूर्यास्त के समय इस चीज का पालन करते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और ना ही सूर्यास्त के समय घर की यह चीज किसी को देना नहीं, तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे बर्बादी और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए अब उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रात को 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए। इस समय भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इस समय आईने से निकलने वाली शक्ति या ऊर्जा चेहरा देखने वाले के अंदर प्रवेश कर जाती है, इसीलिए ऐसा ना करें। इस समय आईने पर कोई पर्दा आदि लगा दें, साथ ही मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित हो सकती हैं। ऐसे में रात के समय परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दें, तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दें। इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है। भयानक से भयानक भूत प्रेत आत्माएं खुशबूदार पेड़ों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन घर के बाहर आप लगा सकते हैं। पीपल बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। अगर घर में जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आया है तो उसे तुरंत वहां से पूजा पाठ करके निकलवा दीजिए, नहीं तो कंगाल होते हुए देर नहीं लगेगी। पूरा घर अस्त व्यस्त हो सकता है। दोस्तों, सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर बैठना अर्थात पलंग पकड़कर के नहीं बैठना चाहिए। इससे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब अचानक से हर कोई पलंग पकड़कर रोने लगता है। किसी भी हाल में किसी भी समय पलंग पकड़कर ना ही बैठना चाहिए और ना ही रोना चाहिए। इसके अलावा सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और आप अपनी किस्मत पर ही रोते रह जाएंगे तथा धन के लिए तरसते रह जाएंगे। खुशियां आपकी डूब जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए। जी हां, बहुत ही अशुभ माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर की महिलाएं और बच्चों को घर के प्रवेश द्वार में वापस अपना कदम रखना चाहिए। सूर्यास्त के समय घर की दहलीज किसी भी स्त्री, छोटे बच्चे, कन्या आदि को पार नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, इसीलिए सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में आगमन नहीं होता, भूत प्रेत का आभास होता है, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिए। चलिए बताते हैं कि इन सब का क्या मुख्य कारण है आपके घर में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए,
इससे दिन भर बुराइयों का आपको सामना करना पड़ता है। इसके अलावा घर में अगर कांटेदार पौधे हैं, जैसे नागफनी का पौधा है, तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है, भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बना लेती हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। जिस पौधे में पत्ते नहीं होते और सिर्फ कांटे ही होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता है। जहां होता है नागफनी का पौधा, वह घर वीरान हो जाता है, क्योंकि यह पौधा आपने देखा होगा रेगिस्तान में ही होता है, और आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी हमेशा वीरान पड़ा रहता है। साथ ही तुलसी के पास भी कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती नहीं छूनी चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहां पर अंधेरा रहता है, तो वहां पर अस्थायी रूप से ही भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगती हैं। इसलिए ऐसा कभी ना करें। जब सूर्य अस्त हो रहा हो, तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है, मर जाता है, और वही सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। इसलिए ऐसा कभी ना करें, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताओगे, जिंदगी भर रोते रहोगे, घर में गरीबी आ जाएगी, काल पड़ जाएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, या सुबह शाम झगड़े होते हैं, या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में आगमन नहीं होता, भूत प्रेत का आभास होता है, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिए। चलिए बताते हैं कि इन सब का क्या मुख्य कारण है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में एक या दो से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, इससे दिन भर बुराइयों का आपको सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने घर से भूत प्रेत आत्माएं भागना चाहते हैं, तो नियमित पूजा घर में दिया बाती करते रहे, तुलसी में दीपक अवश्य जलाएं और हफ्ते में पूरे परिवार को तुलसी का एक पत्ता अवश्य खाना चाहिए। अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो चाय में डालकर पी लीजिए। इससे आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, कैंसर खत्म हो जाता है। घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है, तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा देनी चाहिए। यह छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। माता रानी आपसे नाराज हो चुकी है। जाले मुसीबतों को आकर्षित कर हैं। आपके घर में कोई बुरी आत्मा बैठ चुकी है। इसीलिए बर्बाद होने से पहले, खुद को नष्ट होने से पहले जाले तुरंत हटा दें। कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी भी नहीं सुखाना चाहिए। इससे माता तुलसी क्रोधित हो सकती है और घर में भयंकर धन की हानि हो सकती है। घर का मंदिर हमेशा साफ रखना चाहिए। अगरबत्ती के डिब्बे, धूप बत्ती के डिब्बे तथा सड़े गले फूल हटा देने चाहिए। मंदिर के अंदर एक से ज्यादा भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्तियां भी हटा देनी चाहिए, जो कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है। दोस्तों, अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट नहीं रखना चाहिए। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। वेदों में लिखा है कि एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण और सफल माना गया है जब वह पूजा पाठ तथा व्रत करें। हमेशा घर की स्त्री को एकादशी का व्रत तथा सोमवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत जरूर रखना चाहिए और सुबह के समय स्नान जल्दी कर लेना चाहिए। दोस्तों, इससे पुण्य लाभ मिलता है, परिवार में कभी भी कष्ट नहीं आते। माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से ही धन बरसाती है। ऐसी स्त्री अपने परिवार के लिए ढाल का काम करती है। परिवार में चाहे कितने भी संकट क्यों ना आ जाए,
गरीबी कभी भी नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान का वास होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।